दोस्तों, यदि आपने भी बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरा है और आपको लगता है कि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो चुकी है और आप चाहते हैं उस गलती को सुधार करना, तो किस प्रकार इस गलती को आप सुधार कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी बताएंगे। देखिए, फॉर्म भरने में आपके 3 स्टेप हो सकते हैं गलती का, उसका पूरी स्टेप बताएंगे। जैसे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पेमेंट अभी तक नहीं किया, या आपने पेमेंट कर दिया तब आपको पता चला है, तो इन केस में आप कैसा सुधार करेंगे उसकी पूरी जानकारी बताएंगे। सुधार होगी या नहीं होगी उसकी भी जानकारी देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आप तक मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा है तो जाकर जुड़ जाइए, जहां पर सारी बहाली की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलते हैं अपने स्क्रीन पर, सारी जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 केसेस हो सकता है। पहला केस ये है कि अगर आपने फॉर्म को जब फिल किया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले डिटेल में गया था और ये जो जानकारी आपसे पूछी गई थी, इन तमाम जानकारी को अगर आपने फिल कर दिया है और इन जानकारी में अगर आपको कोई गलती हो चुका है, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, आप पेमेंट वाले स्टेज पर चले गए हैं, यहाँ पर आप आ गए हैं, अब आपको सिर्फ पेमेंट कटवाना था, तब आपको पता चला है कि हमारी पर्सनल डिटेल में बहुत सारी जानकारी जो है वो गलत डला चुका है। तो वैसे स्थिति में आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं उसकी जानकारी हम बात करेंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि यहां पर आपने पेमेंट कटवा चुका है, अब आपको पता चला है कि हमने जो पर्सनल डिटेल में गलती कर दिया है, या आगे जैसे एजुकेशनल डिटेल है, फोटो सिग्नेचर है या लाइव फोटो है, इसमें गलती हो चुका है, तो क्या करना है अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो। और तीसरा ये केस होगा कि पेमेंट करने के बाद आपने सभी जानकारी को फिल कर दिया, फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया, तब पता चला है कि आपको फॉर्म में कुछ गलती है, उसे सुधारनी है, तो कैसे होगा। इन तमाम तीनों केस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला केस है कि अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, पर्सनल डिटेल को आप सेव कर दिया है और आप यहां पर पेमेंट वाले पेज पर आए हैं, तो पर्सनल डिटेल आपको दिखाती है, इसमें आपको पता चला है कि आपकी डिटेल गलत हो चुकी है, तो वैसे स्थिति में आप सुधार क्या क्या कर सकते हैं। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जब आप पेमेंट वाले गेटवे पर जब पहुंचेंगे तो एक ऑप्शन यहां पर मिलेगा, क्लिक हियर टू एडिट डिटेल। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लियर बताया गया कि पेमेंट से पहले आप एडिट इसे कर सकते हैं। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारी जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते, जैसे अपना नाम एडिट नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम आपको क्लियर बता दें एडिट आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डाला है उससे आप चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाला है उसे चेंज कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड का नंबर डाला उसमें गलती है तो उसे एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके अपना एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। यदि आपने पर्सनल डिटेल सेव कर दिया, पेमेंट वाले गेटवे पे आ गया, तो आपका नाम नहीं चेंज होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका नहीं चेंज होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब ये पहला केस आपने समझ लिया कि यहाँ तक आपने। अब दूसरा केस ये है कि आपने पेमेंट कर दिया है और आपका यहाँ पर पेमेंट का आपने रिसिप्ट भी ले लिया है, तब पता चला कि आपकी पर्सनल डिटेल में कुछ गलती हो चुकी है, तो क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके सामने अभी एक विकल्प है। यदि आपने पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद पेमेंट भी कर दिया, तब पता चला पर्सनल डिटेल में गलती है, तो आपको हम इस वीडियो के लास्ट में उस प्रोसेस को आपको लाइव दिखाएंगे नोटिफिकेशन के जरिए। लेकिन अगर आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तब आप सुधार कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर तीसरा केस ये है कि पर्सनल डिटेल उन्होंने सही फिल किया है, पेमेंट उन्होंने कर दिया है, पता चला है कि उन्होंने एजुकेशनल डिटेल जो फिल किया है इसमें उन्होंने गलती कर दिया, सब्जेक्ट को सही से ऐड नहीं किया है, या बोर्ड का नाम नंबर में उनके द्वारा गलती हो चुका है, तो क्या सुधार होगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो सुधार होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा जिन्होंने फोटो सिग्नेचर में गलती किया है, लाइव फोटो में गलती किया, लेकिन फॉर्म को उन्होंने सबमिट नहीं किया है, तो आप एडिट कर सकते हैं। बाकायदा एक चीज ध्यान रखिएगा, पर्सनल डिटेल को छोड़कर बाकी जो भी डिटेल है उससे आप सुधार कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया होगा तो। वो कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने फोटो सिग्नेचर डाल दिया है, वो फोटो सिग्नेचर आपका साफ सुथरा नहीं है या उसका बैकग्राउंड सही नहीं है, उससे आपको चेंज करना है, तो डायरेक्ट आप उस वाले विकल्प पर जाएंगे, फोटो एंड सिग्नेचर वाले विकल्प पर जाएंगे और नीचे में ऑप्शन मिलता है रीलोड फोटो एंड सिग्नेचर, जिस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया है कि आप नया फोटो सिग्नेचर को आप ऐड कर सकते हैं। इसी अनुसार अगर आपने लाइव फोटो को भी अपलोड कर दिया है, अच्छा क्वालिटी का नहीं आया है, फॉर्म को सबमिट नहीं किया, इसे भी आप जाकर रीलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और नया फोटो डालेंगे। इसी अनुसार क्वालिफिकेशन में कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, यदि आपने
फ़ोटो को अपलोड नहीं किया है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फ़ोटो अपलोड भी कर दिया है तब एजुकेशनल डिटेल में आपको पता चला है तो आपको घबराना नहीं है। फ़ोटो वाले ऑप्शन पर जब आप आएंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है रिलोड फ़ोटो, जिस पर क्लिक करेंगे ये विकल्प आपका फ़ोटो हट जाएगा। तो यहाँ पर एजुकेशन डिटेल में जब आप आए तो ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा, अन्यथा ये ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, फोटो सिग्नेचर को हटा लीजिएगा। लाइव फोटो अगर आपने अपलोड कर दिया तो पहले इसको जाकर रीलोड कर दीजिएगा, री अपलोड करिएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इस प्रकार देखेंगे, जैसे जो डिटेल आप डाल देते हो ग्रीन हो जाता है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा पीला टाइप का, ये भी पीला हो जाएगा। इसको भी रीलोड करिएगा तो एजुकेशनल डिटेल आप अपडेट कर दीजिएगा, इस अनुसार फोटो को आप अपडेट कर लीजिएगा। फिर आपको लाइव फोटो को भी अपडेट करना है, तब आपको फाइनल सबमिट करना है। अब समझते हैं कि फाइनल सबमिट अगर आपने कर दिया है, अब इसमें कुछ गलती हो गया तो क्या होगा, और साथ ही साथ समझते हैं कि जिन्होंने फाइनल सबमिट नहीं किया है और उनको पता चला कि हमारी डिटेल गलत है तो उनका फॉर्म कैसे सुधार होगा। तो आइए नोटिफिकेशन दिखाते हैं। नोटिफिकेशन के 7 नंबर पेज में आएंगे तो क्लियर 2 नंबर आप पढ़े होंगे तो बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशा निर्देश इनके वेबसाइट पर दिया गया है। इसे आप एक बार पढ़ ले, पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। अगर किसी भी प्रकार की आप गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो इसकी जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। उसके नीचे 3 नंबर पॉइंट में बता दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन भरने में अगर किसी भी प्रकार की आपकी त्रुटि होती है तो सुधार या परिवर्तन हेतु आपको किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं किया जाएगा और कोई ऑप्शन भी आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब सुधार का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन इसका विकल्प क्या है, मान लीजिए आपने फॉर्म को सबमिट अभी नहीं किया है लेकिन पता चल गया कि पर्सनल डिटेल में गलती है तो क्या होगा, और सबमिट कर दिया है तो क्या होगा। तो देखिए, सबमिट जो भाई कर दिए हैं उनको कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है और आगे भी उम्मीद रखिए कि कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, फॉर्म आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, या रिजेक्ट नहीं भी होगी, आपकी एग्जाम भी हो जाएगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे उस अनुसार जो भी आपने कागजात दिए हैं वो प्रस्तुत नहीं करने पर रद्द होगा। क्योंकि 10 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे तो बताया गया है कि अभ्यर्थी को किसी भी वांछित प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र जो होगी वो काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र मूल में काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित या रद्द होगी। ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो आपने प्रमाण पत्र यहाँ पर ऑनलाइन में आपने प्रस्तुत किया है काउंसलिंग के समय, उसे आप प्रस्तुत नहीं करेंगे तो ये आपके साथ होगा। ये अंतिम निर्णय है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज आप ध्यान रखिए, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किया उनको पता चला है तो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। जब 9 नंबर पॉइंट के आप 6 नंबर पॉइंट को पढ़ेंगे तो बताया गया है कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा एक से अधिक अगर आवेदन फॉर्म प्राप्त होते हैं, आप अपने एड्रेस को बदलकर भरते हैं, तो वैसे स्थिति में आपकी दोनों फॉर्म जो है अस्वीकृत किया जाएगा, मतलब रद्द कर दिया जाएगा। इसका आप ध्यान रखिए। अब इस पॉइंट का क्लियर क्या मतलब है, तो देखिए इस पॉइंट का क्लियर मतलब है कि फॉर्म अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया है तो दोबारा आप रजिस्ट्रेशन मत करें। आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे, दोनों रजिस्ट्रेशन आपका रद्द हो जाएगा। तो ये उनके लिए काम करेगा जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन फॉर्म को सबमिट नहीं किया है। तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दोबारा से पेमेंट को कटवा कर फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म को अगर आपने सबमिट कर दिया है सेम डिटेल डालकर आप दोबारा फॉर्म को डालेंगे तो दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये आप क्लियर 6 नंबर पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर जानकारी मिल जाएगा, जो हमने आपको इस वीडियो में बताने के प्रयास किया, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने तीनों केस के बारे में बात किया कि कैसे अगर मान लीजिए इनमें से जो भी आपके साथ केस है उस केस में आप कैसे फॉर्म को सुधार कर सकते हैं, या आपके सुधार नहीं होगी तो क्या करना है, उनकी भी जानकारी हमने नोटिफिकेशन के जरिए आपको क्लियर कर दिया। आगे की जो भी अपडेट होगी उसकी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से अपडेट करेंगे, या सुधार का कोई तिथि आएगा उसकी जानकारी हम जरूर बता देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।